नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कुमारी शैलजा ने समर्थकों की बैठक बुलाई है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है, दिल्ली में समर्थकों के साथ बैठक करेंगी शैलजा। हरियाणा में चुनाव को लेकर सियासी पारा इस वक्त हाई है। चुनाव में कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी को घेरते हुए मजबूत स्थिति में दिख रही थी, लेकिन अंदरूनी कलह को देखते हुए कांग्रेस को अब नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दरअसल सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि कुमारी शैलजा ने आज दिल्ली में अपने समर्थकों की एक बैठक बुलाई है। बैठक में शैलजा बड़ा फैसला ले सकती है। हमने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान से भी बात की तो वो इस मसले पर कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए। हालांकि आपको याद होगा कि किस तरीके से बीजेपी ने खुलकर एक ऑफर कुमारी शैलजा के लिए दिया था। साथ ही आपने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सुना और उनकी ओर से भी यह कहा गया था कि अगर कुमारी शैलजा बीजेपी में आना चाहेंगी तो हम बिल्कुल उनका खुले दिल से स्वागत करेंगे। और अब देखिए, आज जब एक बड़ी बैठक बुलाई गई है तो इसको लेकर भी अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है बड़ा फैसला कुमारी शैलजा की ओर से लिया जाए, क्योंकि जहां एक और शैलजा की ओर से इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की गुहार लगाई गई थी, वो चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो इसको लेकर कि कहीं ना कहीं उनके भीतर वो नाराजगी दिखाई दी। हालांकि उन्हें मनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसको लेकर के अब तक वो कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आई। और इस पर देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी अब सामने आ रही है, लेकिन वहीं हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। अभी आपका दिल्ली में मैनिफेस्टो गारंटी पत्र जो है वो जनता के सामने आया। उस दौरान प्रदेश के सभी बड़े नेता थे, लेकिन एक ऐसी नेत्री जिन्होंने बहुत दिनों तक प्रदेश का नेतृत्व किया, कुमारी शैलजा, दलित से आती हैं, दलित समाज से आती हैं, वो वहाँ मौजूद नहीं थी। नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसमें AICC की तरफ से था। हमने मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन और मेयर CLP थे, उन्होंने उनको ही मालूम है, हमें उसका मालूम नहीं है। तो फिलहाल देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव का सियासी रण तो तैयार है, लेकिन दोनों तरफ से जिस तरीके से पार्टियां अपनी अपनी पारी खेलने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में अब क्या कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी, इसका इंतजार बीजेपी को भी है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इस बात की खुशी जाहिर कर रही है कि नाराज हैं कुमारी शैलजा। तो आखिर कुमारी शैलजा नाराज चल रही हैं और उनको मनाने की कोशिश तो कांग्रेस कर रही है, लेकिन वो मानने को अब लगता है तैयार नहीं है। दरअसल सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा पार्टी से नाराज चल रही हैं। अपनी अनदेखी को लेकर के नाराज वो बताई जा रही हैं। चुनाव प्रचार से बनाई है उन्होंने दूरी, यानी कि एक और जहां चुनाव प्रचार के लिए भी उनको जब कहा गया तो इससे भी वो कहीं ना कहीं कटती हुई दिखाई दे रही हैं। पार्टी ने शैलजा के प्रभाव को देखते हुए महज 10 टिकट दिए शैलजा ने, जबकि 30 से 35 समर्थकों के लिए टिकट की मांग रखी गई थी और साथ ही आलाकमान ने हुड्डा समर्थकों को 72 टिकट दे दिए। शैलजा की नाराजगी से कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है इन विधानसभा चुनाव में। कुमारी शैलजा का 21 सीटों पर बेहद ही प्रभाव माना जाता है हरियाणा में, और 21 सीटों पर प्रभाव वाले हरियाणा में शैलजा कांग्रेस का एक बड़ा दलित चेहरा भी है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि कुमारी शैलजा अगर छिटकती है कांग्रेस से तो फिर कांग्रेस का पूरा खेल इस विधानसभा चुनाव में बिगड़ सकता है, क्योंकि एक बड़ा दलित चेहरा कुमारी शैलजा को माना जाता रहा है हरियाणा में। और ऐसे में अब देखिए, एक और जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी ये कहा गया था कांग्रेस की ओर से कि वो भी कुमारी शैलजा से बातचीत करें, उन्हें मनाने की कोशिश करें, लेकिन अब तक इस तरीके की स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं कि कुमारी शैलजा मानने को तैयार हैं, या वो दोबारा से पार्टी के साथ क्या वो अपने आप को बनाए रखेंगी, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पहले तो अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी चुनाव लड़ने की, लेकिन ना तो उन्हें टिकट मिला इस बार, और जब उन्होंने इस बात की नाराजगी को दरकिनार करते हुए भी उन्होंने ये कहा कि मेरे कुछ समर्थक हैं जिनके लिए मैं टिकट की मांग करती हूं। 30 से 35 टिकटों की मांग उनकी ओर से की गई थी, लेकिन इसमें भी कांग्रेस की ओर से कटौती कर दी गई, और जिसको लेकर के अब बताया जा रहा है कि कुमारी शैलजा इन्हीं कटौतियों के बाद से और यही रवैये के बाद से अब कांग्रेस वो बेहद नाराज चल रही हैं, जिस वजह से अब बीजेपी ने भी एक मास्टर स्ट्रोक चलने का फैसला लिया और ये कहा था कि अगर कुमारी शैलजा आना चाहती है बीजेपी में तो उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। लेकिन
आज जब एक बड़ी बैठक बुलाई गई है कुमारी शैलजा की ओर से, तो क्या वो बड़ा फैसला ले सकती हैं? यानी क्या वो कांग्रेस से छिटकने वाली हैं या फिर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाली हैं? तो फिलहाल अभी कई अटकलें हैं, लेकिन संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। फिलहाल अब तक इस बात पर मुहर नहीं लगी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ कंचन कनौडिया, साथ ही हमारे साथ वीना अरोड़ा और आनंद कुमार सिंह हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अपडेट देने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वीना, मैं आपका रुख करूंगी। देखिए, अब सबसे पहले मैं कंचन आपके पास आ रही हूँ, फिर वीना मैं आपके पास भी आऊंगी। कंचन, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एक और जहां कांग्रेस से भी ये कहा गया था कि अगर हुड्डा की ओर से बातचीत कर ली जाती तो शायद ये नाराजगी कुमारी शैलजा की दूर हो जाए, लेकिन ये नाराजगी अभी भी दूर होती हुई नजर नहीं आ रही। आखिर चल क्या रहा है कांग्रेस में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, 12 तारीख को जो है कांग्रेस पार्टी ने अपनी सभी सीटों पे सभी उम्मीदवारों के नाम की सूची जो है जारी कर दी थी। उसके बाद लगातार से ही कुमारी शैलजा जो है अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रही है और उन्हीं में से एक बैठक आज भी होने जा रही है। ऐसी कोई बड़ी बैठक नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि कुमारी शैलजा कांग्रेस पार्टी से हाईकमान से लगातार नाराज चल रही है और एक हफ्ते से ज्यादा हो गया उन्होंने चुनाव प्रचार से हरियाणा में जब कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता सभी बड़े चेहरे मैदान में उतरे हुए हैं, तो ऐसे में बड़ा चेहरा एससी कैटेगरी से जो आता है कुमारी शैलजा का, वो इस वक्त दिल्ली में बैठी हैं और चुनाव प्रचार से अपनी दूरी बना रखी है। लेकिन देखना ये होगा कि जब आज अपने समर्थकों से मुलाकात करेंगी तो क्या कुछ रणनीति रहती है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से जानकारी हमारे पास निकल कर आई है कि कुमारी शैलजा आज सोमवार को उन्हें गुड़गांव से जो है अपने चुनाव प्रचार दोबारा से शुरू करना था। उसकी रणनीति बनाई गई थी शनिवार को, लेकिन किसी कारणवश उसे डिले कर दिया गया और आज कुमारी शैलजा द्वारा अपने समर्थकों को बैठक के लिए उनके दिल्ली स्थित आवास में बुलाया गया। देखना ही होगा, कुमारी शैलजा आपने जैसा कि बताया 30 सीटों की जो जिक्र कर रहे थे आपकी, उतनी सीटों की वो मांग कर रही है, लेकिन कुमारी शैलजा के करीबियों का साफ तौर पे कहना है कि कुमारी शैलजा नाराज जरूर है, लेकिन उनका जो खानदान है, उनकी खानदानी रिश्ता रहा है गांधी परिवार से और गांधी परिवार ने उनके ऊपर एक विश्वास किया था। जब उनके पिता का देहांत हो गया था तब उन्हें टिकट दी थी। तो कहीं ना कहीं जब कुमारी शैलजा पहली बार चुनावी मैदान में उतरी थी तब हार गई थी, लेकिन फिर भी दोबारा कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा जताते उन्हें टिकट दिया था। फिर वो सांसद लोकसभा के रास्ते वो संसद पार्लियामेंट में पहुंची थी। लेकिन कुमारी शैलजा जो है एक विश्वसनीय जो है नेता है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी को कभी नहीं छोड़ेगी। लगातार कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स, ठीक है, यानी आप ये दावा कर रही है कि कुमारी शैलजा नाराज भले चल रही हो लेकिन वो पार्टी का साथ नहीं छोड़ेंगी। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। आनंद कुमार सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, देखिए, हरियाणा में जो इस वक्त सियासी घमासान छिड़ा हुआ है, एक और जहां बीजेपी भी इसमें कहीं ना कहीं सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी भी अब ये चाह रही है कि, और खुला ऑफर दे भी चुके हैं कि अगर कुमारी शैलजा आती हैं तो उनका बिल्कुल खुले दिल के साथ में स्वागत किया जाएगा। आज जो मीटिंग बुलाई गई है, क्या इस मीटिंग के बाद से हम ये संभावना जाहिर कर सकते हैं कि ऐसा कुछ वाकई बड़ा फैसला वो ले सकती है कि कांग्रेस का साथ छोड़ दे, बीजेपी के साथ वो आ जाए? क्योंकि कंचन का तो ये कहना है कि ऐसा नहीं होगा। देखिए सुरभि, आज का दिन हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का दिन वो दिन होगा जब कुमारी शैलजा एक बड़ा फैसला ले सकती है। क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं इस मुद्दे को देखते हुए, मेरी पीसीआर से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी एम्बुलेंस मुझे वापस आ रही है, उसको प्लीज ठीक करें। तो तमाम चीजों को देखते हुए आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते आज एक बड़ी बैठक खुद कुमारी शैलजा लेने वाली है, जिसके चलते। ठीक है आनंद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच वीना भी हमारे साथ बनी हुई है। वीना, देखिए, जिस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं, साथ ही इस बैठक को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यह भी माना जा रहा है कि ये नॉर्मल बैठक भी हो सकती है। लेकिन जिस तरह वो नाराज चल रही है, इस वजह से इसे माना जा रहा है कि एक बड़ा फैसला आज सामने आ सकता है। क्या उम्मीद आज के लिए की जा सकती है? इस बैठक में क्या कुछ संभावनाएं, क्या हो सकता है? और साथ ही क्या कुमारी शैलजा वाकई अपनी नाराजगी को एक तरफ रखते हुए कांग्रेस के साथ अपनी इस भागीदारी को इसी तरीके से आगे बढ़ाती रहेंगी? वीणा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ तकनीकी खामियां। आपके पास मैं लौटूंगी एक बार फिर से। कंचन, मैं आपका रुख कर रही हूं। कंचन, सवाल यही है कि जिस तरह इस वक्त हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में
जो सुगबुगाहट है कि कुमारी शैलजा रहेंगी साथ, नहीं रहेंगी साथ, उन्हें एक पार्टी से, और जो कि बड़ी पार्टी है, और इस बार जिस तरह 2 बार अब तक हरियाणा में अपनी साख को मजबूत बनाए रख चुकी है बीजेपी। हालांकि इस बार चैलेंजेस जरूर है, लेकिन फिर भी जब इस तरीके का ऑफर उनके पास आया तो ऐसे में अब तक इसको लेकर खुलकर वो कुछ भी कहती हुई नजर नहीं आई। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस बात से अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है, इस पर अभी कोई प्रतिक्रिया वो देना नहीं चाह रही है। तो क्या इससे समझा जा सकता है कि आखिर इस वक्त कांग्रेस के बीच में चल क्या रहा है, कि कांग्रेस आगे क्या कदम उठाएगी? आपको बता दूं, जब अभी कल 2 दिन पहले आज से ठीक जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया था कि हरियाणा में सब कुछ सही नहीं चल रहा है कांग्रेस पार्टी में और अंदरूनी कलह है, और कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं बेहद नाराज है हुड्डा परिवार के साथ साथ हाईकमान से भी। लेकिन जब और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस प्रकार से ऑफर आया था कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि आपको बता दें हरियाणा में 21 सीटें जो है एससी की रिजर्व्ड है, तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है कुमारी शैलजा यदि नाराज होती हैं पार्टी से और यदि पार्टी छोड़ती हैं तो सीधा प्रभाव पड़ेगा उन 21 सीटों पे, और 21 सीटों से समीकरण बेहद बदलकर कांग्रेस पार्टी जहां अपने आप को 50 सीटों पर अभी मतलब कि बता रही है कि 50 से ज्यादा सीटें हम लेकर आ रही हैं, तो सीधे सीधे वो नीचे गिर जाएगी, 30 पर आ जाएगी, 30-35 के आसपास। तो सीधे से कांग्रेस पार्टी के हाथ से जो 10 साल से हरियाणा ठीक है कंचन, लौट रही हूं आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि कुमारी शैलजा से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है। खड़गे की रैली में शैलजा के शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। अंबाला में चुनावी रैली करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और ऐसे में यह कहा जा रहा है कि खड़गे की रैली में शामिल होंगे भूपेंद्र हुड्डा, लेकिन कुमारी शैलजा शामिल होंगी या नहीं होंगी इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो कुमारी शैलजा एक और जहां नाराज बताई जा रही है पार्टी से, साथ ही पार्टी आलाकमान से भी उनकी बातचीत होने की बातें सामने आई थी, लेकिन अब एक और देखना यही होगा कि गांधी परिवार से तो उनकी नजदीकियां रही हैं, लेकिन जो उनकी नाराजगी है, क्या ये चुनाव आते आते नाराजगी दूर होगी या नहीं होगी? और अगर ये नाराज इसी तरह बनी रहती है तो कहीं ऐसा ना हो कि एक भारी खामियाजा भुगतना पड़ जाए कांग्रेस को, क्योंकि जो सुगबुगाहट इस वक्त हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को लेकर सामने आ रही है, ऐसे में इसी मौके का फायदा कहीं बीजेपी ना उठा ले। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और सूत्रों की ओर से भी यह दावा किया गया है कि आज की बैठक के बाद से कुमारी शैलजा की ओर से बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तो फिलहाल इंतजार हर किसी को उस बैठक का है, उस बैठक को लेकर नजर भी बनी रहेगी कि आखिर क्या ये वाकई एक नॉर्मल बैठक है या फिर वो कहीं ना कहीं अपने समर्थकों को अपने साथ लेकर के चलना चाह रही है, और आखिर इस वक्त कुमारी शैलजा के मन में चल क्या रहा है, इस बैठक के बाद वो किस तरीके का फैसला लेती है, क्या उनका निर्णय होगा? क्योंकि एक और जहां बीजेपी उन्हें अपने साथ शामिल करने को तैयार है, तो दूसरी तरफ अभी भी इसको लेकर स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है। और आनंद का रुख करूंगी। आनंद, क्योंकि इससे पहले भी मैं आपसे यही जानना चाह रही थी कि देखिए जिस तरह हमने ये देखा है कि बीजेपी भी जहां ये कोशिश कर रही है कि कुमारी शैलजा अगर उनके साथ आती हैं तो खुले दिल से स्वागत करेंगे, लेकिन अब तक इसको लेकर के उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए क्या ये वाकई चुनौती साबित हो सकता है? अगर कुमारी शैलजा की ओर से बड़ा फैसला आ जाता है तो विधानसभा चुनाव में एक बड़ा वोट बैंक कांग्रेस खो सकती है क्या? जी बिल्कुल, अगर आज की बात की जाए, आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आज वो रैली होगी जो अंबाला में होगी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अंबाला में होंगे। अंबाला वो जगह है जो कि गृह क्षेत्र है कुमारी शैलजा का। कुमारी शैलजा और हुड्डा में नहीं बन रही है, किसी से आज छुपा नहीं है, और यही कारण है कि बीजेपी कोशिश कर रहा है कुमारी शैलजा को अपने पक्ष में लाने को लेकर, क्योंकि कुमारी शैलजा वो दलित नेता है, बड़ा चेहरा है, हरियाणा की विधानसभा चुनाव में एक बड़ा वर्चस्व रखती है। 21 सीटें ऐसी हैं जिसपे डायरेक्ट उनका असर होता है, और उनके बीजेपी की तरफ आने के बाद कहीं ना कहीं स्थिति बीजेपी के लिए बड़ी मजबूत हो जाएगी, और बीजेपी 3rd टर्म के लिए लड़ रही है तो उसका अपना मकसद है। यही कारण है कि बीजेपी कई बड़े नेताओं ने उनसे संपर्क साधा और कोशिश की है और उनको खुला ऑफर दिया है कि अगर वो बीजेपी में आती है तो उनका सम्मानजनक पद दिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होती है कि कांग्रेस अध्यक्ष की जनसभा में कुमारी शैलजा जाती हैं, जो अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार प्रयास किया जा रहा है उनसे बात करने को लेकर, लेकिन जो चीजें स्पष्ट हुई हैं वो ये है कि शाम को कुमारी शैलजा अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे और उसमें फैसला लेंगे कि आगे की रणनीति किस ओर जाएगी।
अभी तक आपको समझना होगा कि कांग्रेस की अगर बात की जाए तो दो खेमों में हरियाणा में वो बटी हुई है, एक दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा और उनके साथ से कुमारी शैलजा। कांग्रेस ने हुड्डा परिवार को जिम्मेदारी दी थी कि आप कुमारी शैलजा को समझाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें उनके पसंदीदा लोगों को दी गई, 72 से ज्यादा सीटें उनके पसंदीदा लोगों को दी गई है, जिसके बाद कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा नाराज थी, क्योंकि अपने भी समर्थकों को कुमारी शैलजा टिकट दिलाना चाहती थी। पहला तो उनके जो समर्थक थे उनको टिकट नहीं मिला, और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी परेशानी ये रही कि कुमारी शैलजा ने कई नामों को लेकर विरोध किया, जिसमें पार्टी ने उनको दरकिनार करते हुए दूसरी के यानी हुड्डा परिवार के करीबी उम्मीदवारों को टिकट दे दिया, जिसके बाद से वो लगातार नाराज हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुमारी शैलजा खुद अपने गृह क्षेत्र अंबाला में पार्टी अध्यक्ष की रैली में नहीं जाती तो उससे सीधे संदेश लोगों के बीच जाएगा, और बीजेपी कहीं ना कहीं इसको एक अवसर के तौर पर देखेगी। यही चीज जनता के बीच में रखी जाएगी, क्योंकि अब अंदर कला से कांग्रेस लगातार एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करेगी, और कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए यह बड़ा सुनहरा मौके के तौर पर लगातार कोशिश की जा रही है। बीजेपी बड़ नेता बात कर रहे हैं, और अगर कुमारी शैलजा आज कोई बड़ा निर्णय लेती है तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी ठीक है आनंद, आपके पास लौट रही हूँ। कंचन, क्योंकि देखिए हम इसी बात का जिक्र बार बार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है, लेकिन जब कांग्रेस ये पहले से बात जानती थी कि एक बड़ा दलित चेहरा रही है कुमारी शैलजा, तो आखिर जब उनकी तरफ से पहले तो टिकट की मांग को खारिज किया गया, उसके बाद से जब अपने समर्थकों के लिए उन्होंने टिकट मांगे, इसमें भी कटौती की गई, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो उन्होंने समर्थन दिया, यानी कि 72 सीटें उनके नाम, 72 जो टिकट उनके समर्थकों को दिए गए, उसको लेकर भी नाराज कुमारी शैलजा बताई जा रही है। ये अंतर कला की तस्वीर आखिर अचानक से कैसे कांग्रेस के खेमे से उभरी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जब टिकट बंटवारा हो रहा था तब कुमारी शैलजा ने जरूर दो जो है लोकसभा में अपनी 18 सीटें मांगी थी उम्मीदवारों के लिए, अपने करीबियों के लिए, लेकिन उसके बाद सीट बंटवारा जब होता है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जाहिर सी बात है जब अभी भी उनके जो है 28 विधायक मौजूद थे, सिटिंग एमएलए, तो कहीं ना कहीं उनको टिकट देना बेहद ही जरूरी हो जाता था, और वो सभी माना जाता है भूपेंद्र हुड्डा कैंप से आते हैं। तो कहीं ना कहीं जब भूपेंद्र हुड्डा कैंप के लोगों को टिकट मिली तो कुमारी शैलजा उससे नाराज नहीं थी। कुमारी शैलजा 2 सीटों को लेकर नाराज है, एक उकलाना और एक है नारनौल से। नारनौल से वो अपने करीबी को, रुकलाना से वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी। आपको बता दें, दूसरा कुमारी शैलजा इसलिए नाराज है क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका वर्चस्व बहुत बड़ा है हरियाणा में, और उनके समर्थक बेहद बहुत ज्यादा है। तो केवल हरियाणा में 90 विधानसभा सीटें आती है, तो ऐसे में पॉसिबल नहीं था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप के सभी लोगों को 90 उम्मीदवार बनाया जा सके, इसलिए जिन भी लोगों को दिया जा सकता था टिकट, तो उन लोगों को टिकट दिया गया। बाकी जो भूपेंद्र हुड्डा कैंप के लोग थे वो निर्दलीय अपना जो है चुनाव लड़ रहे हैं। इसको लेकर कुमारी शैलजा नाराज है कि जहां उनके कैंडिडेट्स हैं वहां पे भूपेंद्र हुड्डा कैंप के लोग जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ये दो जो है मेन बड़े रीजंस है, एक उनने 2 सीटों पे टिकट ना देना, और दूसरा कि भूपेंद्र हुड्डा कैंप के लोग, उनके जो उम्मीदवार है उनके सामने खुद निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ऐसे में फाइट अंदरूनी हो जाती है, और भूपेंद्र हुड्डा से वो बिल्कुल भी नाराज नहीं थी पहले सीटों के बंटवारे को लेकर। जब सामने इस तरीके से उन्होंने अपने निर्दलीय कैंडिडेट अपने लोगों को उतारा, उसको लेकर कुमारी शैलजा नाराज है, लेकिन पार्टी हाईकमान लगातार उनसे संपर्क साधे हुए है, बातचीत कंटिन्यू। और आगे की रणनीति आपको बता दें, आज जिस प्रकार से उनका गुड़गांव में बनाया गया था कि आज प्रचार में वो उतरेंगे और अंबाला में भी रैली है, तो देखना ये होगा क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में पहुंचती है या नहीं पहुंचती। लेकिन साफ तौर पर बता दें, मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा था कि कुमारी शैलजा को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना नैरेटिव सेट कर रही है, क्योंकि वो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है तीसरी बार सरकार में नहीं आने वाले, जिसका जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी प्रचार कर रही है कि हम तीसरी बार आएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा था कि हम अपने लोगों से बातचीत साधे हुए हैं, कुमारी शैलजा, लड़ाइयां सभी में होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि वो पार्टी छोड़ के जाएंगे। केवल भारतीय जनता पार्टी गलत नैरेटिव जो है जनता में सेट कर रही है। तो साफ तौर पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान आ जाता है, कुमारी शैलजा के जो करीबी है सभी लगातार कह रहे हैं कुमारी शैलजा एक जो है विश्वसनीय कांग्रेस नेता है, और कांग्रेस पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ेंगी। तो देखना ये होगा जब लगातार इस तरीके की हाईकमान से बयान आ जाना और कुमारी शैलजा के करीबियों को ऐसा कहना, तो बैठक के 12 तारीख को जब टिकट का बंटवारा हुआ था उसके बाद से लगातार कुमारी शैलजा अपने समर्थकों के साथ बैठक कर रही है, क्योंकि निर्दलीय जिस प्रकार से चुनावी मैदान में उतरे हैं तो बेहद कठिन हो जाती है लड़ाई। जिन जिन सीटों पर निर्दलीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी उतरे हैं उन सीटों को लेकर ज्यादा फोकस करना और तमाम अपने कैंडिडेट्स को जिताना, ना केवल टिकट देना बल्कि जिताना भी उनका एक फर्ज है। लौट रही मैं आपके पास। आनंद और कंचन, आप दोनों का फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।
तो लगातार देखिए, हम अपने दर्शकों को भी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बीच एक और जहां कांग्रेस ये कोशिश तो करना चाह रही है कि जो नाराज चल रही है कुमारी शैलजा, क्योंकि बड़ा दलित चेहरा है, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ चलता है, तो ऐसे में अगर उनकी नाराजगी समय रहते दूर कर ली जाती है तो ये कहीं ना कहीं फायदेमंद साबित होगा कांग्रेस के लिए। लेकिन अगर ये नाराजगी बरकरार रहती है कुमारी शैलजा की ओर से तो फिर इसका खामियाजा जरूर भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक उनके हाथ से खिसक सकता है। साथ ही साथ इसको लेकर भी हम आपको जानकारी दे दें कि अब इसी मौके का फायदा उठाने की फिराक में इस वक्त बीजेपी है। लेकिन वहीं इस बीच अभी भी कई ऐसे पोस्ट एक्स पर भी कुमारी शैलजा के सामने आए थे जहां एक और लोगों को कई त्योहारों की बधाइयां दी, तो दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के प्रचार से जुड़े हुए कुछ ट्वीट्स को उन्होंने रिपोस्ट भी किया है, कुछ पोस्ट को उन्होंने साझा भी किया है और अपनी प्रतिक्रिया भी उस पर साझा की थी।